औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई थी और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब तजज़ी करनी है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, 2 दर्जी मसावात दी होगी या कोई लीनियर मसावात दी होगी, तो उसमें से हम या कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे या उसके वो वैसे फैक्टर बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास आज। कहता है इसमें हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर किया था ना, बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। अभी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बने, उसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे। ये सारी अमाउंट एज इट इज़, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। ये एक्स और एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, एक्स माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये बना माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जो मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म बन जाए और ऐडअप करने से या माइनस करने से ये दरमियान वाला x बन जाए, उन्हीं सेम नंबर से, उन्हीं सेम टर्म से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 1 2। ठीक है, यानी कि माइनस का 2x, हम यहाँ पे 2 1 2, 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास 1 बचता है, तो ये 1 बच गया हमारे पास 1x। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का 2x मल्टीप्लाई माइनस का x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस आ गया। 2 1 2, इसके साथ 1 है तो 2 आ गया। x और x जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों को मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस करूँगा। ये 2x प्लस का है, ये माइनस x का है, तो ये क्या होगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास ओनली x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 2x है। तो ये देखें, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और कोई ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली चीज़ बन जाए, दरमियान वाला टर्म बन जाए, और उन्हीं को फिर मल्टीप्लाई करने से ये साइड वाली जो मल्टीप्लाई करके टर्म बनी है ये टर्म बन जाए। इस बात का ख्याल करना है, हर दफ़ा हमने ऐसा ही करना है फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे अब वो दोनों ये पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2। ठीक है, अब फिर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वाला सारा रफ फॉर्मूला है, इतना इतना है ये वाला। यहाँ से दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल और ये 2 आ जाएगा। माइनस अब 1 कॉमन निकालेंगे, 1 पे डिवाइड किया माइनस x को, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसको 1 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों, एक टर्म ये है एक टर्म ये, इनमें आ रहा है x प्लस 2 कॉमन, ये मैंने कॉमन निकाला। इसको जब इस पे डिवाइड किया ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। आगे माइनस, हम माइनस लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, आगे हमारे पास 1 आ जाएगा तो 1 लिख दें। तो ये इस 2 दर्जी मसावात के हमारे पास ये फैक्टर आ गए, x प्लस 2 x माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास।
पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 10x स्क्वायर। अब देखो दो नंबर वो तलाश करें जिनसे 10x, 5 2 10 ये बन गया, और 5 को 2 में ऐड करो तो 7x बन गया। ठीक है, तो इसी तरह हम फिर ये करेंगे 5x और 2x, ये दो इसके वो फैक्टर बन गए हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 x और एक्स स्क्वायर ये बन गया, ये टर्म ऐड अप करो तो ये दरमियान वाला बन जाए उन्हीं नंबर से। तो यही तो है फैक्टराइजेशन। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इधर 2x है तो हमारे पास 1x रह गया, इधर x ये कैंसिल, प्लस का 5 आ गया, प्लस ये 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 पे ये भी डिवाइड हो रहा है। इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 5 10। अब दोनों एक टर्म ये एक टर्म ये, इनमें x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल, या एक दफ़ा ब्रैकेट वाले एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट, विदाउट x प्लस 2। तो ये इस क्वेश्चन के ये दो फैक्टर बन गए, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बना हमारे पास 8x का स्क्वायर। अब कोई दो ऐसी टर्म बनानी है कि प्लस माइनस करने से ये चीज़ बन जाए और मल्टीप्लाई उन्हीं को करने से 8x स्क्वायर बन जाए। तो सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, 4 2 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है हमारे पास, 8x स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब मैं माइनस का 4 लूँ, माइनस का 2x लूँ तो माइनस का 6x भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे फैक्टर, क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x और प्लस 8। इन दोनों को ऐडअप करें तो माइनस 6 बन जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 2 8, x और x क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो वही दो वो कॉमन नंबर लेने हैं जिनसे हमारा ये काम बन जाए। इन दोनों में कॉमन आ रहा बेटा x कॉमन निकाल, एक x कैंसिल, एक रह गया। इसको इस पे जब डिवाइड किया तो x से कैंसिल, ये -2 आ गया। माइनस 4 निकालेंगे कि 4 पे डिवाइड हो रहा है, -4 को जब -4x से डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 4। अब -4 को इस पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 8। ठीक है, अब ज़्यादा वो रफ वर्क नहीं ना करेंगे क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो स्टेप वही है, हमारा मेथड वही है। तो आप ये एक क्वेश्चन से समझ लें तो सारे आगे क्वेश्चन सीक्वेंस के साथ चलते रहते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी डिटेल से आपको बताया, तो सारी ये फैक्टराइजेशन इसी तरह होगी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने की थी। अब इन दोनों में एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख दें, ब्रैकेट वाले ये है ना, ये वाले x -2 विदाउट कौन से x और -4, या दूसरे अल्फाज में आप ये कॉमन निकाल के कर सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 56 है। सोल्यूशन लिखेंगे, इक्वल का साइन लें जी, दरमियान में -x बनाना है, -50 ये बना -56x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब कोई ऐसा नंबर तलाश करो, ऐसा कोई टेबल तलाश करो, वो जो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए, प्लस माइनस करने से ये बन जाए। तो 7, हमारे 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 56 बनता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस का अगर मैं 8x लूँ और इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, 7x से, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 7 56, x और x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ बन गई, ये वाली जो हमने बनानी थी। इनको प्लस माइनस करो, -8x प्लस 7x
तो हमारे पास ये 8 एप्पल में से 7 एप्पल माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास माइनस का ये एक्स आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस एक्स आएगा। अब देखो ये चीज़ भी बन गई। अब इसका मतलब ये दो हमारे फैक्टर है, ठीक है, ये काम दे सकते हैं हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब यहाँ से x कॉमन आएगा इन दोनों में से, इधर आ गया x और इधर से x कैंसिल, माइनस 8 और प्लस 7 कॉमन निकाला, इस पर डिवाइड किया, 7 से कैंसिल x आ गया और 7 8 जार 56, ठीक है। अब इनमें एक दफ़ा ब्रैकेट वाले ये है x माइनस 8 और एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट x प्लस 7। तो ये आपका आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन के फैक्टर होंगे x माइनस 8 और x प्लस 7। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 5 वाला पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। 5 वाला बच्चे पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब 24 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 24 है, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 24 एक्स स्क्वायर बन गया। कोई से ऐसा टेबल बनाओ जिन प्लस माइनस करने से ये बन जाए। तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हम क्या करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 तो बन जाता है, माइनस का 6 माइनस का 4 तो ये हमारे पास 10 बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये 24 नहीं बनेगा इससे, तो हमें 24 बनाने के लिए अगर माइनस का मैं करता हूँ ना, अगर 6 और 4 लेता हूँ ना यहाँ पे, तो माइनस का 6 लूँगा, माइनस का 4 लूँगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो माइनस आ रहा है जब मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे कोई और फैक्टर चाहिए इसके अलावा, 24 के अलावा, वो 6 और 4 के अलावा। इसका मतलब हमारे पास एक और रास्ता है, वो रास्ता ये है 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये माइनस का 12x लो, माइनस का 12x और प्लस का 2x, ये दोनों प्लस माइनस की, ये माइनस 10x बन गया, दरमियान वाला बन गया। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12x डॉट से मल्टीप्लाई और 2x, तो हमारे पास बने प्लस माइनस माइनस और 12 को 2 से 24 x और एक्स स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये फैक्टर इसके बेस्ट फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x, पहले लिख लेते प्लस का 2x माइनस का 12x माइनस 24। ये आपकी मर्ज़ी है, ये इधर कर लें, ये इधर कर लें। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाले, इधर एक x रह गया, इधर से x कैंसिल तो 2 आ गया। माइनस का आप 12 निकालेंगे कॉमन, क्योंकि ये भी 12 पे डिवाइड, जब बाहर माइनस होना अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो x आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 12 2 24, जब जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले, ये देखें ये चीज़ें सेम आ जाती हैं ना, तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट माइनस 12, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 भी डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो 6 2 आर 12, यानी कि ये माइनस का 12 वाई स्क्वायर बना ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए, एडअप करने से प्लस माइनस करने से ये बन जाए। तो 6 2 आर 12, यानी कि प्लस का 6 लें, प्लस का 6y और माइनस का 2y, प्लस माइनस करें तो ये 4y बन गया, और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते, 6y मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y, तो y स्क्वायर 6 2 12 प्लस माइनस माइनस और साथ ये 12। देखें ये चीज़ भी बन गई और ये चीज़ भी बन गई। इसका मतलब ये वाले दो इसके फैक्टर बनेंगे, 6 और माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 6y
और सॉरी +6y माइनस 2y और -12, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाला तो इधर एक y रह गया, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। -2 कॉमन निकाल लें क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, अंदर साइन चेंज होते माइनस होते प्लस, ये इस पे डिवाइड किया कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, इसको इस पे जब करेंगे -12 और -2, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो आंसर आया 6। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 6 आ जाए। ये देखो ये y + 6 ये अगर सेम आ जाते ना फैक्टर तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाले, एक दफ़ा ये विदाउट ब्रैकेट y - 2, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 है y का स्क्वायर प्लस और फिर है +36। अब 36 आया है तो 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाता है। अब ये डायरेक्ट करेंगे हम, अब बार बार ये नहीं बताएंगे। तो ये 36y बन गया, 9 में 4 ऐड करें तो ये 13y भी बन जाता है। तो y स्क्वायर प्लस 9 4 4y प्लस 9y, चाहे ये पहले लिखना चाहिए, इन दोनों को ऐडअप किया 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास 36 बन जाता है, साथ y का स्क्वायर भी बन जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं +36, यहाँ से दोनों में y कॉमन है, y कॉमन निकालें, y + 4 बचा, इधर 9 कॉमन निकालेंगे, इस पर डिवाइड किया तो y, इस पर डिवाइड किया, 9 4 36। ये देखो ये चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइज, एक दफ़ा ब्रैकेट वाले, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट के, तो ये हमारा ये भी आंसर आ गया। ये इसके फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के, y + 4 और y + 9। ले जी लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 8 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। x² - x - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2x² बन गया, ये चीज़ बन गई। अब मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए और प्लस माइनस करने से ये बन जाए, तो -2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से, किससे, -2x को मल्टीप्लाई किया x से 1x से, तो हमारे पास बना ये माइनस और x² और साथ 2 आ रहा है x², ये चीज़ बन गई। इनको ही प्लस माइनस करो, तो माइनस का 2x और प्लस का x इज इक्वल टू, ये -2 है, ये +1 है, तो माइनस आया और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, -2x में से +2x करेंगे तो -x आएगा। तो ये चीज़ दरमियान वाली भी बन गई, इसका मतलब ये 2 फैक्टर बनेंगे हमारे पास। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे देखो, ये सारा रफ था, x² लिखा -x - 2, फिर यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, x², ये देखो ये फैक्टर हैं इसके, प्लस का x और माइनस का 2x, आपकी मर्जी है, ये इधर लिख दें ये इधर लिखें, -2, x इनमें दोनों में कॉमन आ गया, एक x कैंसिल, जब डिवाइड करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे x² जो कुछ चीज़ कॉमन निकालते हैं ऐसे डिवाइड करते हैं, एक x रह गया, वो x आ गया, जब x को s पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह माइनस, ये 2 माइनस भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, ये कॉमन निकाल लिया। अब इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे, -2x ऊपर रखा, -2 नीचे, माइनस माइनस से कैंसिल 2 से कैंसिल x आ गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे। ले जी -2 को -2 पे जब डिवाइड करेंगे, ये -2 ये -2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। देखो ये x + 1 और x + 1 दोनों हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट में ये आ रहे हैं, एक दफ़ा विदाउट ब्रैकेट x - 2, तो ये इसके फैक्टर बन गए इस क्वेश्चन के। ले जी यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।